तो सबसे पहले एनसीईआरटी के लिए ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे वज्रगुणन विधि का सेकंड मेथड और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। सेकंड मेथड यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख दिए हैं सेकंड मेथड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वज्रगुणन विधि इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल मेथड। कल वाले वीडियोज में हम डाल दिए थे वो एक सिंपल मेथड कि कैसे आया था, कैसे बना था, और आज बता रहे हैं एनसीईआरटी के अनुसार कि कैसे ये बना। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के लिए ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। हम इसको लिख दिए हैं ताकि समझने के लिए एक नया कह सकते इसको एक ट्रिक हो गई जो आपके लिए हमने इजाद किया है। बहुत ही बेहतर ट्रिक है। BCAB यानी सेम बट सेम, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन ऊपर में सब में 1 लगाएंगे और नीचे में सब में 2 लगाएंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि B1 C1 A1 B1, फिर B1 C1 B2 C2 A2 B2। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गया? हमने नीचे लिखने के लिए इसको क्या किया, दूर दूर हटाकर लिख दिया। B यहाँ लिखे, C यहाँ लिखे, A यहाँ लिखे, B यहाँ लिखे। अभी केवल BCAB को देखिए, फिर नीचे देख लीजिए BCAB लिख दिए, थोड़ा हटा हटा कर लिख दिए। क्यों हटा कर लिखे? क्योंकि कोना कोनी गुना करना था और उसको दिखाना था, तो इसी सब चारों को हम हटा कर लिखे। B लिख दिए, यहाँ C लिखे, थोड़ा हटाकर फिर A लिखे, और फिर थोड़ा हटाकर ये B लिख दिए। सबको समझ में आ रहा है? अब आगे हम लोग चलेंगे कि नीचे वाले में फिर B यहाँ लिखे, फिर यहाँ C लिख दिए, फिर यहाँ A लिख दिए, फिर यहाँ B लिख दिए। यानी सबके सामने में कह सकते हैं B के सामने B, C के सामने C, A के सामने A, B के सामने B। इस तरह सभी देख लिए? बोलो सभी। अब हम लोग आगे देखते हैं। ऊपर वाले सब में 1 लगाए, 1 यानी B1 C1, A में 1 लगाए A1, तो B में 1 लगाए तो फिर हो गया ये B1। नीचे वाले में सबके साथ 2 लगा दिए, तो ये बन गया B2, C में लगाए 2 तो C2, A में लगाए 2 तो A2, और फिर B में लगाए 2 तो B2। क्लियर है यहां तक? आगे हम लोग चलते हैं कि ये दोनों एक साथ जो आ रही है ये x का मान देगा। किसका मान देगा? x का मान देगा। इसीलिए हमने इसके ऊपर में देख लो क्या लिख दिए, x। क्या लिख दिए हैं? x। अब देखते हैं कि इसमें x का मान कैसे देगा ये। तो ये इधर से ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जो जा रही है तीर, ये फर्स्ट में रहोगे, यहाँ लिख दिए फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट माइनस, ये बीच में माइनस की चिन्ह है, दिख रहा है सबको? ये फर्स्ट है, ये माइनस का चिन्ह है, और सेकेंड यानी फर्स्ट हमारा होगा B1 C2। तो देख लो x लिख दिए, यहाँ लिख दिए हैं बट्टे में B1 C2 इधर से इधर की ओर तीर भी लगा, इधर से इधर की ओर। फर्स्ट है ये, फर्स्ट रिलेशन है ये, कर दिए? और माइनस, तो माइनस सेकंड वाला, तो सेकंड वाला B2 C1 क्लियर है? बराबर। अब y आ जाएगा, y बीच में लिखे यहाँ, तो y में ये दोनों का रिश्ता आ जाएगा। तो इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, या सीधा कर सकते हैं 1 से 2 की ओर। चूंकि देख लेते हैं इधर से इधर की ओर चलेंगे तो 2 से 1 चल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा, 1 से 2 की ओर, तो ऊपर से ही नीचे चलना पड़ेगा ना। इसीलिए इसको फर्स्ट मान भी दिया है, यहाँ भी 1 लगा है, यहाँ भी फर्स्ट मान दिए हैं हम ये। अब यहाँ भी देख लेते हैं C1 और C2 है, तो ये यहाँ है 1, तो 1 से 2 की ओर चलेंगे। कहां से किधर की ओर? 1 से 2 की ओर चलेंगे, तो C1 A2 y बट्टा C1 A2। क्लियर हो गया? यस सर। माइनस सेकेंड रिलेशन, तो C2 A1 तो C2 A1। क्लियर? बराबर। अब ये जो बच रहा है यहाँ हम 1 लिख दिए, और इसका रिश्ता हो जाएगा किसके साथ? 1 के साथ, तो 1 बट्टा A1 B2। क्लियर है? माइनस A2 B1। यही हम कल प्राप्त किए थे, कल जो मेथड बताए थे उसमें, और आज हम बताए हैं ये एनसीईआरटी मेथड है। कौन सा मेथड है? एनसीईआरटी मेथड। एनसीईआरटी के बुक में यही होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी हो या इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी हो, दोनों में यही है पढ़ने के लिए, तो दोनों के लिए फायदा है। यानी कह सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड या ऑल स्टेट बोर्ड के लिए काम करेगी। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब हम लोग आते हैं इसमें कि इसी से फिर कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये तो कल बता चुके थे, यदि x निकालना होगा तो इसको और इसको लेकर चल देंगे, और y निकालना होगा तो इसको और इसको लेकर चल देंगे। यानी ये 1 वाला मेरा कॉमन होगा, x निकालने में इसके साथ आ जाएगा, y निकालने में इसके साथ आ जाएगा। और कल ये निकाल कर दिखा दिए थे, तो वो नहीं दिखाएंगे आज।
यदि आप लोग नहीं देखें उस वीडियो को तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उसे देखिएगा, निश्चित रूप से देखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत होगा वो और ज्यादा फायदा करेगा। अब जानते हैं कि इसको वज्र गुणन विधि क्यों कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कोना कोनी गुना, कल बताए थे कि कोना कोनी गुना यानी क्रॉस मल्टीपल, उसी को कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीपल। कोना कोनी गुना को क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीपल, यानी ऐसे होती है ना। और देख रहे हैं कि हर बार क्या हो रही है? कोना कोनी गुना हो रही है ना, कोना कोनी गुना। तो कोना कोनी जब गुना हो रही है तो क्या कहलाएगा? कोणात्मक गुना या क्रॉस मल्टीपल, उसी को हिंदी में कहते हैं कोणात्मक गुना या वज्र गुणन विधि। कौन विधि? वज्र गुणन विधि। क्लियर हो गया? अब हम लोग चलेंगे इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेने के लिए। एग्जांपल में क्वेश्चन हम लिख दिया ऊपर में कि रैखिक समीकरण के निम्नलिखित युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करें। हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले से इसीलिए लिख देते हैं, बता चुके हैं पीछे भी, कि समय कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके आप लोगों को। तो चलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे 2x + y = 5 है। देखिए आप लोग कि ये क्या हमारा व्यापक रूप के रूप में लिखा हुआ? नहीं। व्यापक रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। लेकिन प्लस c नहीं ना, c मेरा उस साइड चला गया है तो इसको इस साइड ले आएंगे। तो 2x + y - उस साइड से आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा ना, 5 = 0। तो ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब चलेंगे हम लोग एंड सेकंड समीकरण है 3x + 2y = 8 है। यहां से बोलता नहीं है? यस सर। अब आ जाएगा, इसका भी हल करेंगे और उस साइड से इस साइड उठा के ले आएंगे। 3x + 2y और उस साइड से ही आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 = 0। हो गया? तो ये हो गया हमारा सेकंड समीकरण, समीकरण 2। अब आगे चलेंगे हेयर। हमारा जो पहला समीकरण होता है इसका सब मान 1 कहलाता है, यानी कि a1 ये हो गया 2, b1 कुछ नहीं यहाँ तो 1 और c1 हो गया -5। बता चुके हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0। समीकरण 1 पहला समीकरण। दूसरा हो जाता है कि a2x + b2y + c2 = 0। इसमें हमेशा प्लस होता है और पहला वाला में a b c यानी कि अचर पद जो होती है उसमें a1 b1 c1 होती है और दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2 होती है। ये समझा चुके हैं थ्योरी में। यदि आप लोग कहिएगा तो थ्योरी का भी डिटेल्स वीडियो डालेंगे हम, लेकिन अभी थ्योरी का शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं। उसका चूंकि उतना समय भी नहीं मिल पाता, हो सकता है इसके लिए हम ऐप भी डेवलप हो रहा है, तो ऐप आएगा तो उस पर डिटेल्स में बताया जाएगा और उसमें बहुत सारी कुछ और भी मिलने वाली है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो हेयर a1 बराबर समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 यहाँ है, a1 = 2 है, b1 बराबर तो यहाँ है y है, चूंकि y के साथ b होती है तो यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता है तो क्या होगा? 1 होगा। चिन्ह हमेशा प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया हमारा c1 बराबर, तो c यहाँ देख रहे हैं लेकिन ये प्लस c1 होता है तो यहाँ प्लस है ही नहीं, तो इसीलिए -5 कर देंगे। हमारा c1 हो गया -5। अब आगे चलेंगे इधर कि a2 बराबर, तो a2 बराबर हो गया हमारा 3। समीकरण 2 है नहीं ये? समीकरण 2 है ना ये? बोल। तो इस यहां से लेंगे हम a2, तो a2 कितना है? 3। अब b2 बराबर, तो b2 बराबर हो गया कितना? 2 एंड c2 बराबर कितना? -8। कोई दिक्कत? इधर भी हम एंड का चिन्ह लगा सकते हैं। इतना लिख दिए हैं, लिख चुके हैं। इसी को पुट कर देंगे किसके अंदर? इसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो हम इसको चूंकि यहाँ तक लिख चुके हैं, बोर्ड भी खत्म हो गया हमारा, अब मिटाना पड़ेगा तो बताते हैं इसको मिटाकर। चलिए हम लोग मिटा चुके हैं।
और मिटा कर यहाँ लिख दिया नाउ, मैंने अब वज्रगुणन विधि से। और वज्रगुणन विधि अभी बताए थे, हालांकि निचला वाला पार्ट इसका रखे हैं। तो वज्रगुणन विधि में क्या बताए थे कि बी सी ए बी बट बी सी ए बी कोष्ठ में बंद करके आगे लिख दिए थे 1/2, यानी ऊपर में सबके लिए 1 और नीचे में सबके लिए 2। तो हम लिख दिए हटा हटा कर, जैसे अभी बता चुके हैं, बी सी ए बी। फिर नीचे में लिखेंगे थोड़ा हटाकर बी, फिर इधर भी सी के सामने सी, फिर ए के सामने ए, बी के सामने बी। ऊपर में सब में 1 लगाएंगे 1 1 1, नीचे में सब में 2 लगाएंगे 2 2 2। अब देखिए कि कोना कोनी क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ये मेरा फर्स्ट टर्म है इसलिए इसमें 1 डाल देंगे, ये मेरा सेकंड टर्म है इसलिए यहाँ 2 डाल दिए। अब इसमें माइनस का चिन्ह दे दिए, कारण कि फर्स्ट माइनस सेकंड। और फिर 1 में से इधर से इधर तरफ जाएगा और फिर इधर से इधर तरफ, यानी कि 1 2, मतलब C1 A2 और फिर 2 1। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। फिर इसी तरह से 1 2, ये मेरा फर्स्ट हो गया टर्म, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट माइनस सेकंड बन गया। ये मेरा सेट जो बनेगा ये किसके लिए बनेगा, x के लिए। किसके लिए बनेगा, x। ये मेरा सेट जो बनेगा ये किसके लिए बनेगा, y के लिए। और ये मेरा सेट जो बनेगा ये किसके लिए बनेगा, 1 के लिए। तो अब हम इसी से लिखेंगे, नीचे मेरा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी से पहले फॉर्मूला लिख दिए, या इसी पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं, इसी पर बैठा देते हैं। B1 मेरा वहां निकला हुआ है सब ठो, तो B1 क्या आया है 1। उसके बाद C1 क्या आया है -5, कोष्ठ डालते जाएंगे माइनस वाले पर। उसके बाद A1 क्या आया है 2। फिर उसके बाद B1 क्या आया है 1। कोई दिक्कत, वहां से लिख दिए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग B2, तो अब उस साइड चलेंगे। B2 2 है, यहां दिख रहा है B2 इक्वल टू 2। उसके बाद C2, तो C2 यहां दिख रहा है -8, तो -8। उसके बाद A2, तो A2 है 3। और फिर से B2, तो B2 तो इधर भी था, यह लिखा हुआ है 2 तो 2। क्लियर। अब कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीपल, ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये, फिर ये, माना 1 गुना -8 और घटा हो जाएगा 2 गुना -5। तो हम लोग अब इस तरह से कर सकते हैं कि इसी फॉर्मूला से ये बन गया, यानी इसके जगह हम ये लिख दिए ना। तो अब ये फॉर्मूला जो बन जाएगी तो इसको हम आगे लिखेंगे। इस फॉर्मूला से अब ये बन गया, यहाँ लिख ले रहने देते हैं। और अब हम इसके नीचे ये लिखे, सेम पुट करते हैं। x के नीचे आ जाएगा B1 C2, यहाँ लिखा होगा B1 C2। तो B1 के जगह 1 इंटू -8, तो -8 हो जाएगा, गुना करके ही लिखते जाएंगे। माइनस चिन्ह है तो इसको कोष्ठ में ही डालेंगे, -8, ये कोष्ठ में आ गया। अब आगे हम कर देंगे, यदि नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है तो कैमरा को हल्का सा ऊपर कर दो। -8, अब इधर हो जाएगा B2 C1, तो B2 C1, B2 है 2 और C1 है -5, तो 2 5 10, तो -10। ये फॉर्मूला का हो गया ये, और इधर करके हो गया तो -10। ये मेरा x के नीचे हो गया बराबर y बटे C1 A2। तो यहां आ जाएंगे हम लोग, ये हमारा देगा x का मान, यहां भी लिख देते हैं, ये हमारा देगा y का मान, ये हमारा देगा 1 का मान। तो यहां आ जाते हैं हम लोग, तो यहां आ जाएगा C1, ये मेरा C1 है A2, तो -5 और 3, तो -15। क्लियर। -8 और 2, तो -16 बराबर, इधर आ जाएगा 1 का मान,
A1 B2, A1 B2, तो यहाँ 2 दूना 4 माइनस A2 B1, तो A2 B1, तो 3 गुना 1 तो 3 आ गया यहाँ तक हमारा। फिर से बोर्ड भर गया है। ये फॉर्मूला हम इसीलिए लिख दिए कि इस पर इसको पुट कर दिए यहाँ संख्या रखकर, और फिर इसी फॉर्मूला से बना था, ये पहले भी दिखा चुके थे, और इसी पर फिर ये संख्या हम पुट कर दिए, यानी यहाँ इससे ये बन गया और इससे ये बन गया। अब हम लोग इसके बाद 2 भाग में बांट देंगे, कल भी बताए थे, और x का मान आ जाएगा इधर और y का मान आ जाएगा इधर। हम लोग इस साइड मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग उधर मिटा चुके हैं, यहाँ से चलेंगे हम लोग उस साइड, और सबसे पहले देख लेते हैं x, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। बट ये -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 + 10 हो गया बराबर y बट ये -15 माइनस माइनस प्लस 16, -15 प्लस 16, थोड़ा सा इस लाइन को बड़ा कर देते हैं। आगे होगा 1 बट 4 - 3 तो ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो अब हम लोग फिर से एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, और ये हो जाएगा x बट -8 और ये +10, तो ये स्वतः ही ये बड़का में से छोटका घट जाएगा और बड़का का चिन्ह लगेगा, तो 2 बचेगी। y बट 1 बचेगा, और ये हमारा 1 बट 1 बचेगा। अब हम 2 भागों में बांट देंगे और लिखेंगे, इसीलिए x बट 2 बराबर 1 बट 1 बताए थे ना, ये वाला एक साथ लेते हैं, और इधर ले लेंगे y बट 1 बराबर 1 बट 1। तो इस तरह से हम चलें तो हमारा आ जाएगा x गुना 1 तो x बराबर 2 गुना 1 तो 2, तो x का मान कितना 2, इधर आ गया y गुना 1 तो y, और 1 गुना 1 तो 1, तो y बराबर 1। ये हमारा आंसर, ये भी है आंसर। नीचे फिर से लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे, अतः x बराबर कितना 2 एंड y बराबर 1, ऐसे कर देंगे, लिख देंगे आंसर। कितना इजी है, इजी है या नहीं? यस सर। जोर से बोलो। यस सर। यहाँ की कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, भारी नहीं है, टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन में। बाकी सब इजी है और बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत छोटी भी विधि है, तो इसीलिए सबको इसको कंप्लीट रूप से बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सभी बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सबको हेल्प मिल सके। जय हिंद। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि ये वीडियो समझ आ गया होगा और पूरी तरह से सेट हो गया होगा, दिमाग में सेट हो गया है। यस सर। तो इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए। और बहुत जल्द ही इस चैनल पर फ्री ऑफ बिना कोई शुल्क लिए मैट्रिक वालों के लिए क्रैश से रिलेटेड मैथ का सबसे पहले हम ला रहे हैं। उसके बाद हमारी तैयारी कर रही है, और उसके बाद हम लोग होगा तो डालेंगे धीरे-धीरे और सब हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बढ़ाइए, ताकि हम बेहतर कर सके, हमारा टीम मोटिवेट हो सके। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे किसी दूसरे सवाल के बारे में, टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।